घटना हुई है पहले बढ़ते हुए मथुरा के अंदर आगरा रात को 2 बजे मैंने फोन करके और मालिक को उठाया, इनको अलाउ करवाया मैंने, समझदारी करी, टैक्सी में डाल के यहाँ लेके आ गए एसएमएस के अंदर। 2 दिन आज थे, मेरी 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी निंदा करे उतनी कम है ये घटना की। उसी रूप में हमने इसको लिया। मिस्टर मलिंगा एमएलए था तब भी सेम हाउस से मैंने उनको अरेस्ट कर लिया, केस दर्ज करवाया और चालान पेश भी कर दिया। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी। दुर्भाग्य से कि आप बीजेपी उस वक्त अटैक करने नहीं ऊपर, हमारे ऊपर अटैक करने की इतनी बड़ी घटना हो गई। अरे माइक नीचे करो जी। आज जब मौका आया तब खड़गे साहब ने राहुल गांधी ने स्टैंड लिया। ऐसे व्यक्ति ने जिसने घटना घटित करवाई है, उनके साथियों ने उनको हम टिकट नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा फैसला किया हमारे पार्टी ने। और वही बीजेपी जिसने किन शब्दों में आलोचना नहीं करी थी घटना की, आज वो गले लगा कर वो टिकट देती है एक सीट निकालने के लिए। इससे बड़ा घिनौना और निंदा योग्य क्या काम हो सकता है? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। गंभीरता क्या थी देश की कि 22 जगह फ्रैक्चर हो गए हों किसी के, तो कितनी गंभीर घटना हुई होगी। एक फ्रैक्चर रहता है तो क्या बीतती परिवार पर, खुद पे क्या बीतती है। 1.5 साल से भुगत रहा है और जिस रूप में हिम्मत रखी इसने परिवार ने, मैं दाद दूंगा उनको। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में व्याख्या पूरी करूँ आपके सामने। खड़गे साहब को जैसे मालूम पड़ा, हमने रिसीव किया तो आपने कहा मैं खुद चलूँगा मिलने के लिए। आज खुद आए हैं और बहुत ही तसल्ली से बात की, उन्हें सांत्वना दी उनको। उनकी इच्छा की थी परिवार की। परिवार कहता था भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार प्रयास करेगी और ध्यान रखेगी, तो कानून बनाने के बाद कानून बनाएंगे। इस प्रकार की जो हीनियस क्राइम करते हैं उनके लिए और क्या प्रावधान हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसको मैं एग्जाम नहीं करूँगा। इसको बहुत बड़ी घटना थी, बच गया। सुखद बात एक ही रही है, इतनी घटना होने के बाद में ये आदमी की जान बच गई, ये सुकून की बात है। ये दुआएं हैं पूरे प्रदेशवासियों की, भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है, वो बच गया। इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? बीजेपी ने तो एक काला अध्याय लिख दिया राजस्थान की राजनीति के अंदर। बीजेपी ने एक काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के, जो आलोचना की गई थी। और उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू खाए, सब कुछ किया। हमारे शेखावत साहब भी थे जिसने ये काम किया है। और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी का। तो आप सोच सकते हो सरकार बनाने के प्रयास में किस तरह से गिर सकती है बीजेपी। उसका एक नमूना कोई है तो ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको, जो पार्टी हमारी पार्टी में था। हमें तो फिर भी सोचना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी का एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा, हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा। इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने, बेशर्मी के साथ में गले लगा लिया, टिकट दे दिया। अब जनता फैसला करे कि इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी की सोच क्या है। आप सोच सकते हो ये दलित विरोधी सोच है। परवाह नहीं करेगी आगे वाला दलित भी है, और लोग दलित लोग क्या सोचेंगे, ये परवाह किए बगैर इन्होंने बेईमानी करी, ज्वाइन करवाया, टिकट दे दिया। सर माइक निकल आराम से माइक नीचे करा सर, नीचे 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 माइक नीचे करा सर। हमारे गहलोत साहब के संपर्क में है और जो घटनाएं और घटनाक्रम है उन्होंने तफसील के साथ बताया। मैं यही कहूँगा कि इस देश में ऐसी घटनाएं शेड्यूल कास्ट के साथ और गरीबों के साथ हो रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स छोड़िए, कोई पार्टी में आता है जाता है, लेकिन
ऐसी सामाजिक स्थिति है इस देश में कि जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छा नहीं है। आज हर्षाधिपति वाल्मीकि को जो हुआ है वो कैसा बैठ रहा है, हर उसके शरीर के हर हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं नीचे के पैर में और बैठ भी नहीं सकता। तो ऐसी एक घटना जब घटी, इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि उसने एक सामाजिक अन्याय किया तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। देखो भैया, अगर कल आप ही पूछते थे कि इतनी हीन कृत्य करने के बावजूद भी आप लोगों ने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तब हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, तो हमने ये सोचा कि इसको टिकट मत दो, चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। और मैं हाल ही में मैं कांग्रेस पार्टी का रिसेंटली 1 साल अभी कंप्लीट हुआ परसों ही, तो ऐसे घटनाएं हर जगह जो घट रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी जो ख्याल रखी है, उनको जो दवाई का या वहाँ से बुला के या एडमिट करना, इमीडिएटली रिलीफ देना और उनके फादर को मिलना, उनके बहन है उनको भी मिलना और सबसे मिलके इन्होंने जो तसल्ली दी, इन्होंने जो मदद की, उस मदद से उनका हौसला बढ़ गया कि हम जी सकते हैं। अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर हो या ऐसे कंपैशनेट दृष्टि से देखने वाले हो तो बहुत बड़ा एक उनका दुख और दर्द खत्म होता। सर आपने टिकट काटा लेकिन बीजेपी ने दे दिया सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके बारे में बोले कि हम ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमने टिकट काटा इसलिए कि उनके कुकृत्य के बारे में काटा है, लेकिन बीजेपी एक तरफ तो बोलती है कि हम लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीब हैं, और उसमें खास हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं गरीब के साथ है, गरीबों के, लेकिन यहाँ तो मर रहा है, उसको जो मारे, उसके जो शरीर के हर एक भाग में जो टुकड़े करे, ऐसे आदमी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो ये शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूँ। एक बात में क्या कुछ दिन पहले सर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, उनको चाहिए इस घटना के बारे में अपने कमेंट करें। सर कुछ दिन पहले महंगाई जिस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है बुला करके, टिकट हमारे खड़गे साहब ने राहुल गांधी ने काटा था भाई ऊपर मतलब कैमरा स्टैंड थोड़ी है। टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया, और पहले इन शब्दों आलोचना नहीं करी थी घटना की, भड़काने वाला काम किया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में, जो कांग्रेस टिकट देने किया और बीजेपी टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, अमित शाह जी क्या कहना चाहेंगे, नड्डा जी क्या कहना चाहिए, उनके नेता और क्या कहना चाहेंगे? मैं जानना। सर कुछ दिन पहले आप भी राजेंद्र सिंह जी ने उस दिन बोला था, राजेंद्र सिंह जी ने उस दिन बोला था सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल हो गया। तो सीएम अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राजनीति के में जो किया गया है ये गलत है। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जैसलमेर आएंगे। नड्डा बीजेपी प्रत्याशी